आज आंगनवाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, आवास सहायक हो, पीओ हो, इन तमाम लोग आज उनके शोषण हो रहे हैं, दुकान चलाई जा रही है। एक सब आते हैं कि जब अनिल सिंह विधायक थे तो हर एक गांव में इक्का दुक्का नेता के पास जाते थे, कॉमन लोगों से नहीं मिलते थे। वो भी कारण रहा, मतलब कि अलीगंज के विधायक का पति अखिलेश सिंह जी का आरजेडी अपना ऑफिशियल पे से भी वो किन्हीं को गाली गलौज कर रहे थे पीकर, और तमाम विपक्ष का लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी हमेशा ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करने का काम किया है। इसको कैसे देखिए? पूरे नवादा बीजेपी चुनाव के लिए कितना तैयार है 2025 के लिए? बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो एक चुनाव संपन्न होता है दूसरे चुनाव के लिए तैयार रहती है। इसलिए आप समझ सकते हैं कि बीजेपी कंप्लीट तैयार है। बीजेपी हुआ विस्तार हुआ नवादा में, तो मतलब सोशल मीडिया के माध्यम से 4-5 को जो पुराने कार्यकर्ता थे वो लोग इस्तीफा पर इस्तीफा दे रहे हैं। इसको कैसे देखते हैं, कितना सही है? देखिए, हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और वैसे में अपने कार्यकर्ताओं की इच्छा अच्छी बात है, और उसमें कुछ कमी बेसी हुआ है तो उसके लिए संगठन और नेतृत्वकर्ता मेरे बिहार प्रदेश हैं, और वो उन बातों को देख लेंगे। अनिल मेहता के नेतृत्व में मतलब ठीक चल रहा है नवादा में बीजेपी? देखिए, मैंने कहा ना कि जो भी बातें आई है वो हमारे शीर्षस्थ नेताओं तक बातें गई है, और हमें अपने शीर्षस्थ नेतृत्व पे भरोसा है, वो सब ठीक कर लेंगे। अभी एक वीडियो बरसलीगंज के विधायक का पति अखिलेश सिंह जी का आरजेडी अपना ऑफिशियल पे से भी वो किन्हीं को गाली गलौज कर रहे थे पीकर, और तमाम विपक्ष का लोग आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी हमेशा ऐसे लोगों को प्रोत्साहन करने का काम किया है। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरी विधायिका वारसलीगंज से अरुणा जी हैं। अरुणा जी का आचरण कहीं हमने ऐसा नहीं देखा है। गाड़ी उन्हीं बाद बाकी जो बातें आ रही है उसमें बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, इसलिए इस संदर्भ में बहुत ज़्यादा कुछ मुझे कहना उचित नहीं लगता है। अच्छा, वीडियो देखे आप? वीडियो तो देखा है, उसमें बहुत स्थिति स्पष्ट मेरे समझ से मुझे नहीं ऐसा लगता है कि कौन क्या है। अब बहुत सारा टेक्नोलॉजी आ गया है, क्या है नहीं है उसमें, जिनसे रिलेटेड है वही इस मामले पे ज़्यादा बेहतर बता सकेंगे। 15 साल आप विधायक रहे, उसके बाद आपको जनता नकार दिया। नकारने का क्या कारण आपके समझ से रहा है? क्या आपका मिस्टेक? देखिए, नकार देने का मतलब अगर आप जो कह रहे हैं ना, ये शब्द में थोड़ा सा मेरे समझ से आप उसमें थोड़ा सुधार करना चाहिए। बाद बाकी आप मीडिया के लोग हैं, चौथे स्तंभ है, आप कुछ भी कह सकते हैं। नकारना अगर होता है तो ये 79 और 80 हज़ार वोट मुझे प्राप्त नहीं होता, और वो भी कब? चौथे टर्म में। हम जहाँ पे असफल हुए, ये बात सही है, इसको मैं भी मानता हूँ। हो सकता है कुछ ना कुछ मेरे अंदर कमी रही होगी, जनता की अपेक्षा मुझसे और अधिक रही होगी, मैं उसको पूरा नहीं कर पाया होगा, जिसके वजह से मैं कुछ अंतरों से चुनाव हार गया। लेकिन मैं चुनाव हारने के बाद भी लगातार अपने क्षेत्र में अपने लोगों के सेवा में लगा हूँ, और मैंने शुरू में ही कहा था कि राजनीति मेरे लिए सेवा का माध्यम है, संसाधन नहीं है धन इकट्ठा करने का। तो मैं आज भी उसी रूप में काम कर रहा हूँ। 15 साल में भी इस दामन पे दाग नहीं लगे, और 5 साल फिर अभी 4.5 साल एक से MLA बन करके भी हूँ। तो जब भी लोग जिस समय जिस रूप में याद किए तब भी, और जहाँ मुझे कहीं जानकारी मिली और लगा कि मुझे अपने लोगों के सेवा में जाना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए, है ना, तो वहाँ मैं आज भी तैयार तत्पर बैठा हूँ। एक चर्चा क्षेत्र से निकल के आता है इसको विधानसभा के। तमाम लोग कहते हैं कि जब अनिल सिंह विधायक थे तो हर एक गांव में इक्का दुक्का नेता के पास जाते थे, कॉमन लोगों से नहीं मिलते थे। वो भी कारण रहा, मतलब कि लोग का जो कि अच्छा ठीक है इस तरीके से हम उनको नहीं। एक बात बताइए, आप एक घर के परिवार हैं, आज आप मीडिया में हैं, आपके पहले आपके परिवार के कोई एक सदस्य रहेंगे, हो सकता है 50 परिवार का सदस्य रहा हो आपका, लेकिन उस घर का हर काम को करने के लिए जिम्मेवारी कोई ना कोई घर का मालिक हुआ करता है, और उस मालिक के माध्यम से ही आप अपने कार्य को निष्पादित करते हैं। तो स्वाभाविक अगर ऐसे कोई कह रहे हैं तो ऐसा रहा नहीं है। जब मैंने काम किया, जब बिजली से आच्छादित किसी गांव को किया, तो बताएं कि कोई व्यक्ति विशेष का मामला हो। जब सड़क मैंने पहुंचाई उस गांव तक तो कोई व्यक्ति विशेष से रिलेटेड रहा होगा। जब स्कूल मैंने बनाया तो कोई व्यक्ति विशेष से रहा होगा। तो इन चीज़ों पे हमारा स्पष्ट कहना है कि जो समस्याएं थी, मैंने किसी व्यक्ति विशेष को लाभान्वित नहीं किया। मैंने सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई, बिजली, स्वास्थ्य, आज जहाँ पे हम बैठे हैं आवास के जस्ट पीछे में आप देखेंगे ये स्वास्थ्य केंद्र है।
ये स्वास्थ्य केंद्र आज जब हम आए थे तो 6 बेड का था, जहां रुई नहीं था। आज 30 बेड का 24/7 चल रहा है। तो आज आप बताएं कि यहाँ पे आने वाला कोई एक जाति, एक विशेष, एक वर्ग, या जो विधायक से बहुत क्लोज रहने वाले सिर्फ वो लोग होंगे क्या? ऐसा नहीं है। जनरल, तो जनरल लोग, हमने जो भी काम किया इन जनरल किया, सब लोग हैं। और अगर वो नहीं किया होता, लगातार 3 बार चुनाव जीतना कोई मामूली बात नहीं, और चौथी बार भी 80,000 वोट ला करके चुनाव हारे, वह भी तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार का एक लहर चल रहा था। और मेरी सरकार उस समय जब कोरोना काल थी, और माननीय मुख्यमंत्री का उस समय का एक निर्णय के कारण बिहार में जो युवा बाहर से लौटे थे वो आक्रोशित थे, उसका शिकार हम लोग हो गए। अब चूंकि 5-6 महीना का इस साल चुनाव है, क्योंकि क्वारंटाइन कर दिया गया था, बॉर्डर पे रोक दिया गया था, तो जो बाहर से आ रहे थे वो बहुत जल्द अपने परिवार से मिलना चाहते थे, अपने घर, अपने बच्चों से मिलना चाहते थे। उनके मन में एक बहुत कुंठा थी, और फर्स्ट फेज में हम लोग पकड़ा गए, तो हम लोग उसका शिकार हो गए। विपक्ष के तौर पर अभी मतलब नीतू सिंह के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, और लोग आपको मतलब उनको हरा कर आपको क्यों जीता इस बार? देखिए, 2 बात है, पब्लिक है और सारे कार्य उन्हीं के बीच रहकर एक जनप्रतिनिधि निष्पादित करते हैं। आज मेरे यहाँ मैं भी था, बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर मैंने बनाया। आज हिसुआ निर्वाचन क्षेत्र में आप किसी जगह, किसी गांव में चले जाइए, 20 से 22 घंटा बिजली मिलेंगे। हमारे पहले उन्हीं के परिवार के सदस्य थे, स्वर्गीय आदित्य बाबू। जब आंख मिचोली 15-15, 20-20 दिन बिजली नहीं होती थी। अकबरपुर का सैकड़ों गांव ऐसा था जहां 90 से 2009-10 के पहले तक बिजली नहीं थी। आज उन गांव को भी जाकर के आप निश्चित रूप से संकलन करिए कि आज एक एक गांव नहीं, टोला नहीं, एक दलित की झोपड़ी भी अगर कहीं है तो वहां 20 से 22 घंटा बिजली है, और एक एक गांव तक संपर्कता है। जिन संपर्क पथों को मैंने बनाया था, आज कोई लेयर चढ़ा करके ही सिर्फ ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम बड़ा काम कर दिए। करप्शन के मामले में आज स्वयं मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो वर्तमान विधायिका है वो हाउस में कह रही हैं कि 5,000 दाखिल खारिज के पेपर पड़े हैं, नाम जोड़ने में 2,000 रुपये मांगे जा रहे हैं, इंदिरा आवास में पैसे लिए जा रहे हैं। भाई, तो ये मॉनिटरिंग का अधिकार तो आपको है, आप प्रखंड पे भी, जिला स्तर पे भी, सरकार में भी। मतलब सदन में उठा रहे हैं। देखिए, सदन में उठाना, सदन में कब उठाया जाता है? जब हम सरकार तक अपनी बातों को पहुंचा करके, अगर वहां नहीं हो तो सदन तो सबसे अंतिम पौधान है कि वहां पे सुनवाई होनी चाहिए। आप यहाँ कहीं लिख नहीं रहे, ये दुकान चलाने के लिए सिर्फ अपना वहां पे एक क्वेश्चन डाल करके, और यहाँ पे शोषण का मार्ग। आप कौन दुकान चला रहे हैं? नीतू सिंह। किसे पता नहीं? क्या आपको पता नहीं है क्या? क्या आप क्या यहाँ पे जितने संवेदक हैं पता कर लीजिए कि असेंबली क्वेश्चन गिरता है और पदाधिकारी चढ़ावा के लिए पहुंच जाते हैं, संवेदक को मजबूर किया जाता है। आप पता करिए, मैं जो कह रहा हूँ उसमें सत्यता है या नहीं है। आज आंगनवाड़ी सेविका हो, सहायिका हो, आवास सहायक हो, पीओ हो, इन तमाम लोग आज उनके शोषण हो रहे हैं, दुकान चलाई जा रही है। कैंसर हॉस्पिटल खनमा में जो मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, जब से चर्चा में है, और जिला के तमाम लोगों का ये भी कहना है कि मतलब हर एक चीज़ खनमा में ही अगर सेंटर में रहता तो तमाम लोग को सुविधा होता। और मतलब मान लीजिए काशी चक और बरसलीगंज के लोगों को खनमा आना होगा, अगर नवादा में रहता तो बढ़िया था। इसको कैसे देखते हैं? अच्छा, खादी ग्राम उद्योग खादी ग्राम उद्योग खनमा में खुला, गिरिराज सिंह के समय वो बंद हो गया है, तो ये पूरे चीज़ को कैसे देखते हैं? मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, आज वारसलीगंज में वहाँ पे सीमेंट फैक्ट्री हो रहा है। क्या सिर्फ वारसलीगंज के लोगों का होगा? क्या वहाँ पे जो निर्मित होगा सीमेंट वो सिर्फ वहीं के लोग ही इस्तेमाल करेंगे? क्या आज हम बीमार होते हैं तो पटना जाते हैं या नहीं जाते हैं? महावीर कैंसर संस्थान। तो अगर खनमा में हो जाए, सिरदला में हो जाए, वारसलीगंज में हो जाए, कौआकोल में हो जाए, नारदीगंज में हो जाए, मैं इसको इस दृष्टिकोण से देखता हूँ कि यह नवादा में हो रहा है और नवादा के लोगों को इससे सुविधा होगी
ये बहुत, इसके लिए मैं सरकार को दिल की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये इशू नहीं होना चाहिए कि नवादा जिले के पूर्वी छोर पे, पश्चिमी छोर, उत्तरी और दक्षिणी छोर या किस विधानसभा में है। ये सोच अगर कोई रखते हैं तो मैं समझता हूँ कि उनकी वो अच्छी मानसिकता है। दो दिन पहले हम लोग खनवा जब गए हुए थे तो खनवा के ग्रामीणों का सीधे तौर पर कहना था कि खादी ग्राम उद्योग जब लगा गिरिराज सिंह के समय तो हम लोग के हर एक घर में रोजगार का एक सृजन हुआ, 5-10 हज़ार हर एक कमाने खाने का हुआ। लेकिन 1-1.5 साल 2 साल चलने के बाद वो बंद हो गया और सब लोग कर्जा में, वहाँ केस मुकदमा हुआ, जेल में लोग रह के आए हैं। इसको कैसे देखते, चूंकि आप देखिए खादी ग्रामोद्योग जब वहां पे लगा था तब भी मैं कहा था, और आप निकाल करके देखिए बहुत सारे लोगों का उस समय का भी होगा वीडियो क्लिप। मैं उन दिनों भी कहा करता था कि यही जो अभी किया गया है वो प्राइवेट कंपनियों को दिया गया है, एनजीओ चला रहे थे। अगर वही सरकारी संस्थान होती, सरकारी संस्था होता तो कोई व्यक्ति आया और गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिस्टम यहाँ स्थापित रहता। आज जो लोग गए तो एनजीओ वाले लोग आए थे, वो जब आए तो आए, और जब माननीय गए तो एनजीओ वाले विजय जी, उस समय नाम था विजय पांडे या समथिंग कुछ, मुझे जैसा स्मरण आ रहा है, तो वो भी चले गए। और उस समय जो मशीनें ली गई, जिन लोगों को लोन पे दिया गया, यह सच्चाई है कि आज बहुत सारी महिलाएं जिनके पति बाहर कमाते हैं, बहुत सारी महिलाएं जिनके बच्चे बाहर कमाते हैं, वो बेचारे पैसा भेजते हैं, बैंक वाले उसके पैसा अभी तक पैसा बिल्कुल, जो बिल्कुल गलत। लोग बोल रहे हैं कोई हम लोग से मिलने भी नहीं आते हैं प्रतिनिधि, हम लोग का दुख आंसू पोंछने। देखिए दो ही बात है ना, आज के डेट में जो प्रतिनिधि हैं वो मामला सांसद ने उसे स्थापित कराया था उद्योग को। आज वो जिनके लेवल पे है उनको जाकर के क्या उसमें किया जा सकता है, कैसे उसको विस्तारित किया जा सकता है, किया जाना चाहिए। उसमें आज जो प्रतिनिधि वहाँ पे, चाहे विधानसभा प्रतिनिधि हो या सांसद प्रतिनिधि, निश्चित रूप से जाकर सोचना चाहिए, हर हाथ को काम मिले इसकी चिंता करनी चाहिए। चलिए, हमारे साथ थे अनिल सिंह जी, जो पूर्व विधायक हिसुआ और बीजेपी के नेता हैं। तमाम चीज़ों पर बातचीत की। बातचीत के साथ कमेंट कर बताएंगे, वीडियो शेयर करेंगे। धन्यवाद।